एंटी हिंदू राहुल गांधी और कितना झूठ बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। दरअसल में राहुल गांधी जो एंटी हिंदू हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में एंटी हिंदू रिमार्क्स भी किए, वो न जाने क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ पकड़े जाने के बावजूद भी झूठ बोले जा रहे हैं। दरअसल अग्निवीर पर उन्होंने एक झूठ कहा था पार्लियामेंट में कि कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। अग्निवीर के जो बलिदान जिन्होंने दिया अजय कुमार, उनको यहाँ तक कि जब राजनाथ सिंह जी ने, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं 98 लाख रुपीस दे दिया गया है और उसके अलावा और जो पैसे हैं वो भी दिए जाएंगे, तो उन्होंने गुरुवार को मेरे ख्याल से एक वीडियो निकाला जहां पर उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है, उन्होंने इंसल्ट किया है आर्मी का, उन्होंने इंसल्ट किया है अग्निवीरों का, उन्होंने इंसल्ट किया है इस देश का, और कह दिया कि भैया अग्निवीर के जो अजय कुमार हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके परिवार को पैसे नहीं मिले। एक वीडियो अजय कुमार के पिताजी का भी चला दिया, पर धीरे धीरे हकीकत सामने आ गई। यहां तक कि आर्मी ने ऑफिशियली ट्वीट करके कहा कि भैया जो आप कह रहे हैं वो गलत है, पैसे दिए गए हैं, 98 लाख रुपीस दिए गए हैं, और 98 लाख रुपीस देने के बाद भी जो बाकी जो पैसे बनते हैं, कुछ 1 करोड़ 65 लाख, वो देने की भी प्रक्रिया चालू है। जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो चीजें होती हैं, वो सब करके उनको दे दिया जाएगा और दिया जा रहा है। पर कौन कहे, कहां से मानेंगे ये बात। तो कई न्यूज़ चैनल्स भी पहुंच गए अजय कुमार, जिन्होंने बलिदान दिया अपना देश के लिए, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके घर पर उनके पिता ने तक ये कहा कि हाँ भैया पैसा तो मिला है, और डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं कुछ जो ये क्लियरली कहता है। जैसे इंश्योर्ड नेम जो है अजय कुमार, उनकी पॉलिसी नंबर लिखी हुई है इसके अंदर 4005/2304718620/02। क्लेम नंबर है, क्लेम इनिशिएशन डेट जो है 24 जनवरी 2024 का है। फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो रिसीव किए गए थे वो 12 फरवरी 2024 को रिसीव किए गए। सेटल्ड अमाउंट 50 लाख, यानी एक इंश्योरेंस 50 लाख का, दूसरा भी, एक ही नहीं 2 इंश्योरेंस दिए गए। दूसरा इंश्योरेंस का भी कॉपी है हमारे पास, और वो क्लियरली कहता है कि इसके तहत, जो अग्निवीर स्कीम के तहत जनरल अजय कुमार जी को 48 लाख रुपए इसमें दिए गए, यानी 98 लाख रुपीस दिया है। पर राहुल गांधी न जाने क्यों हमारे देश के आर्मी, हमारे देश के रक्षा विभाग, जिसके ऊपर कोई भी कभी शक नहीं करता, उनके ऊपर शक कर रहे हैं। पहले उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदुओं के बारे में क्या क्या कहा वो तो हम जानते ही हैं। उसके बाद में अब अग्निवीर के ऊपर क्या कह रहे हैं, क्या करना क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक चीज कहा था अपने भाषण में कि क्या जानबूझकर क्यों अटैक किया जा रहा है हमारे देश के रक्षा विभाग को, या हमारे डिफेंस के जो हमारे सैनिक हैं उनको क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों कमजोर करने की बात हो रही है। कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है, क्योंकि अग्निवीर जो हमारे बलिदान दे रहे हैं उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उनको मुआवजा दिया जा रहा है उनको। और मुझे समझ नहीं आता कि अग्निवीर जो स्कीम है, जिसके तहत हम एक पूरी की पूरी ऐसी फौज तैयार करेंगे जो 5 साल तक देश की रक्षा करेगा, उसके बाद में इतना वेल ट्रेंड होकर आएगा, और कई स्टेट्स में वहाँ उन्हें पुलिस में और भी अन्य जगह पर स्पेशल प्रेफरेंस दिए जाएंगे नौकरी के लिए। और फिर भी इतनी अच्छी स्कीम के बारे में बार बार क्यों जानबूझकर उसे गलत ठहराने की साजिश रची जा रही है। उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि ये लोग नहीं चाहते कि देश में वेल ट्रेन्ड लोग हों, जो जब संकट का समय आए तो वो भले सिविलियन में हों, पर उन्हें यह पता हो कि बंदूक कैसे चलाई जाती है, कैसे नेम लगाया जाता है, कैसे जो दुश्मन है उनको मारा जा सकता है, और कैसे पूरी की पूरी रणनीति बनाई जा सकती है।
ये देश को मजबूत करने का स्कीम अग्निवीर है और शायद यही चुभ रहा है लोगों को, और इसी कारण इसके विरोध में जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने का सबसे बड़ा बीड़ा उठा रखा है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एंटी हिंदू राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर बैठे हुए हैं।